Hello everyone, this is me Arpita Pal, your educator, and I welcome you all to Arpita Sharma classes. Today we will be dealing with another lesson in the Art and Culture series, which is an important part of UPSC Civil Services examination. But beginning with, I need to make an important announcement for you all. You can now stay updated for UPSC CSE. Click to subscribe to the Telegram channels of Unacademy now. Join Unacademy's two Telegram channels, Unacademy Articulate and Unacademy Course Savvy, to get all the updates and notes at one place. Now, what are the benefits of these Telegram channels for UPSC aspirant? There will be free live classes, free live class notifications, free PDFs and study material, daily YouTube session updates and notifications, free test series updates, UPSC CSE Special event updates. The link to the channels is given in the description box below. So, do follow the channels and join the same. Now, let's begin. Today we will be discussing about the Indo-Islamic architecture. अब Indo-Islamic architecture से पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी टेम्पल आर्किटेक्चर तक बात कर चुके थे. इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के क्या क्या फीचर्स थे, इंडिया के कौन कौन से रीजन्स में आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के सोर्सेज मिले हैं या फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के आपको मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स मिले हैं. सो लेट्स बिगिन. Firstly, the Indo-Saracenic or Indo-Islamic architecture is a mixture of structural techniques and stylized shapes. मतलब स्ट्रक्चरल टेक्निक्स तो है ही, पर उसमें कुछ स्टाइलिश जो एलिमेंट है वो भी डाला गया है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में. सो वो इंडियन प्लस इस्लामिक स्टाइल का आर्किटेक्चर है. अब यहाँ पर जो लोकल टेक्निक्स हैं उनको कंबाइन किया गया है मुस्लिम आर्किटेक्चर के साथ. ना उसे मुस्लिम इन्वेजन या फिर अरब इन्वेजन जब इंडिया में हुआ था तो वो बेसिकली जो नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया या जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ से हुआ था. तो वहाँ के जो ट्रेडिशंस थे वहाँ से भी वो लोग अपने साथ लेके आए थे. और इसीलिए अगर आप इंडिया में देखें तो जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल टेक्निक्स एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर. तो यहाँ की जो टेक्निक्स उनको अच्छी लगी, उनके आर्किटेक्ट्स को उन लोगों ने वो अप्लाई कर दी. सिमिलरली अपने साथ भी वो कुछ ना कुछ टेक्निक्स लेकर आए थे. सो दस इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल एंड मुस्लिम आर्किटेक्चरल टेक्निक्स. नाउ द हिंदूज रेप्लिकेटेड लिविंग फॉर्म. अगर आप हिंदू टेम्पल्स में देखें तो दे रेप्लिकेटेड लिविंग फॉर्म. हमारे यहाँ तो आइडल वर्शिप भी होती है. तो हिंदूज में अगर आप देखें तो आइडल वर्शिप या फिर जैसे हमने कल टेम्पल आर्किटेक्चर में देखा था कि शिखर होता है, वहाँ पे गर्भगृह होता है जहाँ पर मेन डीटी की जो आइडल होती है वो प्लेस की जाती है. मुस्लिम आर्किटेक्चर में या फिर इस्लामिक आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं था. यहाँ पे आइडल वर्शिप नहीं थी. यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यूज किए गए थे और कैलीग्राफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था ऑन स्टोन. तो स्टोन पर कैलीग्राफी की गई थी और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यूज किए गए थे. अब ये किसने कहा है? A historian E.V. Havel has said the same about Indo-Islamic architecture. Now, the types of structures कौन कौन से थे इस्लामिक आर्किटेक्चर में? फर्स्टली मॉस्क आपको मिल जाएंगे. मॉस्क के बाद जैसे डेली प्रेयर्स के लिए मॉस्क यूज होती है, दरगाह यूज होती है, जैसे मस्जिद यूज होती है. तो जामा मस्जिद जैसे अपने दिल्ली में देखी होगी, ऐसे ही बहुत सारी और फेमस मस्जिद है भारत में. तो मॉस्क बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगी जहाँ पे डेली प्रेयर्स की जाती थी. ऐसे ही मीनार्स, टूम्स, दरगाह, इस तरह के बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे. और इन जो दरगाह या जामा मस्जिद में अगर आप देखें, अगर कोई जामा मस्जिद गया हो या कोई और भी बहुत सारी मस्जिद है जहाँ पर आपको दिखेगा कि बहुत अच्छे से गार्डन्स जो हैं वो भी बनाए गए हैं. आगे आगे जब मैं आपको आर्किटेक्चर अभी समझाऊंगी तो आप देखेंगे इस तरह के गार्डन्स बनाए गए हैं. सपोज यहाँ पर अगर कोई मस्जिद है तो यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पे गार्डन मिल जाएगा. तो यहाँ पर गार्डन्स का बहुत ज्यादा रेलेवेंस था. तो ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा. अब डिफरेंट स्टाइल्स कौन कौन से थे? सबसे पहले अगर दिल्ली सल्तनत के अंदर देखें तो यहाँ पे इंपीरियल स्टाइल यूज किया गया था. फिर डिफरेंट प्रोविंसेस थे तो प्रोविंशियल स्टाइल भी डेवलप हुआ. डेकनी स्टाइल जो कि डेकन पार्ट ऑफ इंडिया में था, और मुगल स्टाइल एक अलग ही तरह का स्टाइल था जो कि मुगल रूलर्स ने यहाँ पर पेट्रोनाइज किया था. नाउ बिगिनिंग विद गुजरात. गुजरात में अगर आप देखें तो रीजनल टेम्पल ट्रेडिशंस आपको मिल जाएंगे. यहाँ पर आपको तोरण दिख जाएंगे, लिंटल्स दिख जाएंगे, जो या कार्विंग्स ऑफ बेल या फिर चेन मोटिव्स दिख जाएंगे. मोटिव्स भी यहाँ पर टूम्स, दरगाह और मॉस्क पर भी आपको मोटिव्स दिख जाएंगे. मोटिव्स का मतलब होता था कि जैसे अलग अलग तरह के जो डिजाइन है वो वहाँ बनाए जाते थे. तो यहाँ पर आपको डिफरेंट गुजरात में ऐसे ट्रेडिशनल दिख जाएंगे. ऑल्सो यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि कल हमने जब टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा था तो गुजरात में कौन से स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिला था. यू हैव टू मेंशन इट द कमेंट सेक्शन. नाउ डेकोरेशन के लिए क्या क्या यूज किया जाता था?
मोटिव्स यूज किए जाते थे, जो प्लास्टर था उस पर डिजाइन बनाया जाता था। जैसे सपोज अभी आजकल आप घरों में भी देखते हैं कि जो सीलिंग होती है वहां पे भी प्लास्टर पर डिजाइन बनाया जाता है, ऐसे ही वहां पर जो इस्लामिक आर्किटेक्चर था उसमें भी प्लास्टर पर डिजाइन बनाया जाता था। जो वॉल्स थी उन पर ट्रीज और फ्लावर्स से डिजाइन बनाए जाते थे, और जो पॉपुलर कलर्स थे दैट वर ब्लू, ग्रीन, येलो एंड टर्क्वाइज। इसके अलावा एक मोज़ैक डिजाइन जो था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, जिसको टेसिलेशन टेक्निक भी कहते हैं। पिएट्रा डूरा टेक्निक भी यहाँ पे यूज की गई थी। अगर आपने देखा हो, ताजमहल गए हो या फिर कोई आपने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखा हो, तो पिएट्रा डूरा टेक्निक क्या होती है कि यहाँ पे इस तरह के बर्ड्स और अलग अलग लीव्स और इस तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो डिजाइन बनाया जाता है फिर उसमें अलग अलग तरह के मोटिव्स भी लगाए जाते हैं, और ये सब वॉल पे बनाया जाता है, ये सब कुछ वॉल पर होता है। तो इस तरह की पिएट्रा डूरा टेक्निक थी। जाली वर्क बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था। जाली वर्क आपने देखा होगा, सीमेंट की जालीज या फिर पीओपी की आपको इस तरह से जालीज बनाई जाती थी। See, this was sort of जाली वर्क, though this may not be the perfect one। इस तरह के आपको जाली वर्क दिख जाएगा। लैपिस लैजुली एक तरह का स्टोन होता था ब्लू से कलर का, जो इंटीरियर वॉल्स में आपको लैपिस लैजुली स्टोन जो था वो वहां पर दिख जाएगा। जो रूफ थी उसमें एक सेंट्रल डोम था, फिर स्मॉलर डोम था और छतरीज हुआ करती थी। सपोज दिस इज द सेंट्रल डोम, देन अ स्मॉलर डोम, और यहाँ पर आपको छतरीज भी दिख जाती थी। इस तरह के आपको छतरीज भी दिखाई देती थी। आपने ताजमहल में भी देखा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये तो क्या हम लोग अभी डोम आर्किटेक्चर अभी और अच्छे से देखेंगे, तो इस तरह से आपने देखा होगा। यहाँ पर फिर स्मॉल स्मॉल छतरीज भी आपको दिख जाएंगे। इस तरह से ये डेकोरेशन के फॉर्म्स थे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर देखें तो यहाँ पे रूबल मेसनरी यूज होती थी, और जो लाइमस्टोन प्लास्टर था वो यूज किया जाता था फॉर कंस्ट्रक्शन और फॉर बाइंडिंग द टू मटेरियल्स। देन क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन, बफ, मार्बल, इस तरह के स्टोन्स यहाँ पे यूज किए जाते थे, और टाइल्स यूज किए जाते थे वॉल्स पर। तो वॉल्स पर टाइल्स उस जमाने से यूज किए जाते थे, जो कि आज तक भी यूज हो रहे हैं। आज तक वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स दोनों आती है। सो टाइल्स उस जमाने में यूज किए जाते थे, और ब्रिक्स वर ऑल्सो प्रेवलेंट। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टोन कम यूज होता था, ब्रिक्स वर मच मोर प्रेवलेंट हियर। नाउ लुकिंग एट द फेमस फोर्ट्स, चित्तौड़, ग्वालियर, दौलताबाद, देवगिरी एंड गोलकोंडा, यहाँ पर आपको कुछ फेमस फोर्ट्स मिल जाएंगे जो कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को डिपिक्ट करते हैं। मीनार्स, द फेमस वन इज कुतुब मीनार, चांद मीनार एट दौलताबाद इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर। अब अगर आप कुतुब मीनार में यहाँ देखें तो यहाँ तो आपको पूरा रेड सैंडस्टोन दिख जाएगा। ऊपर की तरफ अगर आप देखें यहाँ पे आपको व्हाइट मार्बल दिखेगा, तो ये भी एक तरह का उनकी स्टाइलिश टेक्निक है। व्हाइट मार्बल आपको यहाँ दिखेगा। सो यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ देखें यहाँ पे व्हाइट मार्बल है, जबकि बाकी पूरा रेड सैंडस्टोन है। सो दिस इज ऑल्सो डिफरेंट टेक्निक। देन टूम्स अगर आप देखें तो गियासुद्दीन तुगलक का टूम, हुमायूंस टूम, अकबर्स टूम, इत्मादुद्दौला टूम, ये डिफरेंट टूम्स आपको मिल जाएंगे जो कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को डिपिक्ट करते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द जामा मस्जिद ऑफ मंडू, जो मंडू है इट इज अ प्लेस विच इज अराउंड 60 माइल्स अवे फ्रॉम इंदौर इन मध्य प्रदेश। वहां पर अगर आप देखें, जो कि मालवा प्लेटो पे लोकेटेड है, टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा एंड टू द नॉर्थ एंड नर्मदा यहाँ पे साउथ, जो सदर्न पार्ट है वहां पर नर्मदा फ्लो करती है। तो ये जो सिटी है इट वाज डेवलप्ड बाय परमार राजपूत, अफगान्स एंड मुगल्स। तो एक के बाद एक जब जिस तरह से जो कंटेम्प्रेरी किंग्स थे उनके अलावा जो एक क्रोनोलॉजी चली, पहले परमार राजपूत एंड अफगान एंड देन मुगल्स, इस तरह से जब किंग्स आए उन्होंने सिटी को डेवलप किया। बट वॉज फाउंडेड बाय होशांग शाह एंड वॉज एसोसिएटेड विद रानी रूपमती एंड सुल्तान बाज बहादुर। तो उनकी स्टोरी जो है वो यहाँ पर बताई गई है कि रानी रूपमती को डेडिकेट से रानी रूपमती को एसोसिएटेड है ये, रानी रूपमती एंड सुल्तान बाज बहादुर। और जामा मस्जिद यहाँ पर लोकेटेड है। तो जामा मस्जिद जो है एक बहुत बड़ी मॉस्क है यहाँ पर, जिसमें ओपन कोर्टयार्ड है। सी दिस इज द कोर्टयार्ड आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि मस्जिद में ओपन कोर्टयार्ड आपको दिख जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सी मस्जिद इज अ प्रेयर हॉल, तो कभी कभी क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होते हैं प्रेयर करने के लिए, तो ओपन कोर्टयार्ड इज यूटिलाइज फॉर द वर्शिपिंग पर्पज और फॉर प्रेयर पर्पज। कि इतने बड़े कोर्टयार्ड में आप जैसे कोई फेस्टिवल्स हो गए, ईद आ गई या फिर बहुत सारे और फेस्टिवल्स हो गए जहाँ पे आपको एक साथ जब नमाज अदा करनी होती है, तो उसके लिए वो कोर्टयार्ड यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर सब लोग बैठकर नमाज पढ़ पाएंगे। देन क्लॉइस्टर्स ऑन 3 साइड्स, और मेहराब एक आपको एक तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसमें एक लोटस बर्ड जैसा डिजाइन है, वो भी दिखेगा यहाँ पे आपको। और रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। ऑल्सो मेहराब, यहाँ पे जो है लोग मेहराब को देखकर यहाँ पर दुआ पढ़ते थे या फिर प्रेयर्स ऑफर करते थे, क्योंकि वो मक्का को या मक्का मदीना जो है उनको वर्शिप करते थे। तो उस तरफ देखकर वो मानते थे कि यहाँ हमारा मक्का मदीना है, तो यहाँ पर देखकर वो लोग प्रेयर्स उस वक्त किया करते थे। अदर स्ट्रक्चर्स अगर आप मंडू में बात करें, अभी तो हमने देखा कि मंडू में एक आपको जामा मस्जिद मिल गई, उसके अलावा आपको एक मदरसा मिल जाएगा जो कि एक अशरफी महल भी है।
होशांग शाह क्योंकि उन्होंने बनवाया था तो उनका यहाँ टूम भी है। पठान आर्किटेक्चर आपको यहाँ दिख जाएगा, रानी रूपमती का महल भी है और बाज बहादुर का भी महल आपको यहाँ मिल जाएगा। So I hope I have made everything clear, and in case of any doubt, do feel free to mention in the comment section. Thank you.